नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्टिजन पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. So, thank you so much for all the love, all the encouragement, all the appreciation on my channel. मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार देते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना प्रोत्साहन देते हो, मोटिवेशन देते हो. थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका. चलिए, और फ्रेंड्स, मैं कुछ बात करना चाह रही थी. मैं ये कहना चाह रही थी आप सबसे कि कभी कभार हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है और वो अच्छे के लिए ही होता है. हमने जो सोचा वो नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ ब्लेसिंग छुपी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो जो नहीं हो रहा है, जिस पर्सन को आपकी कदर नहीं है, जो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, उसके लिए, उसकी वजह से जो पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहा है, जो पर्सन आपके लिए एक कमिटमेंट लेकर आ रहा है, जो पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है, जो पर्सन आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाह रहा है, उस पर्सन को आप इग्नोर मत कीजिए. उस पर्सन को लेट गो मत कीजिए. उस पर्सन की वजह से जिसका दूर दूर तक कमिटमेंट से कोई नाता नहीं है. पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन मुझे चैनल मैसेज आ रहा है तो मैं आपको ये बता रही हूँ. ओके, सो अगर ऐसा कुछ है तो आप समझ लीजिए. अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है अभी तक आपकी लाइफ में, तो अगर मैंने कहा है, यूनिवर्स ने मुझे बुलवाया है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आता ही होगा. ठीक है, वो पर्सन आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर आएगा. ठीक है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आए उससे पहले आपने खुद को हील करना है. खुद को हील करना है, आपने खुद को सेल्फ लव देना है, सेल्फ केयर करनी है, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है. आपने ऐसा कोई भी पर्सन जो आपको अपने बारे में इन्फीरियर फील कराए, वो पर्सन आपके लिए हेल्दी नहीं है. उस पर्सन को लेट गो कर दीजिए. डोंट लेट एनीवन मेक यू फील इन्फीरियर अबाउट योर सेल्फ. वो आपके बारे में इन्फीरियर सोच रहे हैं, ये उनकी छोटी सोच है, ये उनकी गलती है. लेकिन किसी को ये अलाउ मत कीजिए कि आपको अपने बारे में इन्फीरियर सोचना पड़े, खुद को इन्फीरियर सोचना पड़े. समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि आप सुपीरियर हो, आप में पेशेंस है, आप में टॉलरेंस है, आप 110% देते हो अपने रिश्तों को, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो. आप एफर्ट्स करते हो रिश्तों के लिए. यू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर पीपल यू लव. आप अपने लव्ड वंस के लिए ढाल बन के खड़े हो जाते हो. सही कह रही हूँ मैं? तो आपके जैसा पर्सन पाके तो कोई भी लकी होगा, उसका नुकसान है भाई. उसका लॉस हो रहा है ये. हाँ, वो पर्सन कंकड़ों को कलेक्ट करने में बिजी है जब वो हीरा खो रहा है. हीरा है, आप हीरा हो. ओके, ये उसका लॉस है. चलिए, जो नया पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, उसके लिए जगह बनाइए. क्लियर योर हार्ट स्पेस फॉर द न्यू पर्सन हु इज अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ. लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ एंड केयर फॉर योर सेल्फ. ओके, चलिए, इसी नोट पे मैं शुरुआत करना चाहूँगी. थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाह रही थी. आई होप यू गाइज डोंट माइंड, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है गुफ्तगू तो ज़रूर बताइएगा. चलिए, और या कोइंसिडेंटली हम जो आज रीडिंग करने जा रहे हैं वो है न्यू लव. सॉरी, जो रीडिंग हम आज करने जा रहे हैं वो है न्यू लव, यानी कि व्हाट्स कमिंग इन और हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ प्लस व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ. ओके, तो कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, वो रीडिंग हम आज करने जा रहे हैं. बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी है रीडिंग, और कि मैम प्लीज़ न्यू लव न्यू लव न्यू लव की रीडिंग कीजिए कीजिए कीजिए. तो चलिए, मैं आ गई हूँ रीडिंग लेकर, और मैं आपको बताऊंगी ज़ोडिएक साइंस भी उन लोगों के जो आपकी लाइफ में
उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, वो भी हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, प्लस आपकी लव लाइफ में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो चलिए। और मैंने आज यहाँ पे रखी हैं 2 पाइल्स। ठीक है, और यूज़ करने जा रही हूँ मैं मेरा नया Friends Tarot deck. I'm in love with this. This is inspired by the popular Friends series. ओके, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि फ्रेंड्स सीरीज में आपका फेवरेट कपल या फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। आई लाइक रेशल। ओके, एंड फेवरेट कपल है रॉस एंड रेशल। आप बताइएगा आपको कौन सा पसंद है। ठीक है, चलिए। सो इससे इंस्पायर्ड डेक है जो कल ही आया है, और मैं इसकी हर डेक की अनबॉक्सिंग अब मैं नहीं कर पाती क्योंकि और भी कामों में व्यस्त रहती हूँ। ठीक है, आपको पता है मैं ब्लॉगिंग कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, तो ठीक है, और पर्सनल सेशंस भी हो जाते हैं। फिर मेरा टॉक टू एस्ट्रो ऐप पे भी मैं बैठती हूँ, तो ठीक है, उस पर भी कॉल्स वगैरह आते हैं बैक टू बैक। तो चलिए, और सोचिएगा आप अपने मतलब कि अपना हार्ट स्पेस क्लियर करके सोचिएगा कि कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, सोचिएगा। ठीक है, 2 पाइल्स रखे मैंने आज यहाँ पे। ये है पाइल 1, ये जो अपने ये कार्ड है सोलमेट्स, पाइल 1। पाइल 2 यिन, pile 1 soulmates, pile 2 yin, yin as in yin yang, you know, yin yang. So this is pile 1, this is pile 2. Okay, this is pile 1, this is pile 2, this is pile 1 soulmates, this is pile 2 yin. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and universe से गॉड शुक्र राशि के सही पाल की तरफ आपको ले जाए, सही पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप सेलेक्ट कर पाए फ्रेंड्स। ओके, आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, सो नंबर वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस पे नंबर है 41, पाइल 1 पे नंबर है 41, पाइल 2 पे नंबर है 2। वाओ पाइल 2 का नंबर 2। ओके, ठीक है, पाइल 1 का नंबर है 41, पाइल 2 का नंबर है 2, सिंगल नंबर 2। ओके, so close your eyes and focus on the cards, focus on the piles. Okay, चलिए अब मैं शुरू करना चाहूँगी पाइल 1 से। ठीक है, सो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे उनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा। ये रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, यानी कि कभी भी आप इसको देख सकते हो, आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर मंथ की या ईयर की रीडिंग कर रही हूँ तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली जो रीडिंग्स मैं करती हूँ वो टाइमलेस होती हैं। ठीक है, चलिए जो ज़ोडिएक साइंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला कार्ड जो आया था ज़ोडिएक साइंस के लिए वो आया था मुझे लग रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है वो पर्सन। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो पर्सन जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृष राशि, देन टॉरस वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो वृष, मकर और कन्या राशि में से कोई उनकी राशि हो सकती है। दूसरा आपके लिए पॉसिबिलिटी निकालने के लिए मैंने कार्ड निकाला था, तो ये कार्ड आया है और जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, तो चलिए ये उस पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, आएंगे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो आएगा आएगी मैं बार बार नहीं बोल सकती हूँ ठीक है, थोड़ा आपके लिए भी ऑकवर्ड हो जाता है ना। तो आएंगे, अगर मैं बोल रही हूँ ये नहीं कि बहुत सारे लोग आएंगे, एक पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, तो मेल फीमेल जो आपका जेंडर उस हिसाब से आप स्विच कर लेना, देख लेना। ठीक है, चलिए तो आपके कार्ड्स देखते हैं। मैं यूज़ करने जा रही हूँ फ्रेंड्स टैरो डेक और साथ में आपका रोमांस
सो रोमांस एंजल्स डेक भी मैं यूज़ करने जा रही हूँ इसमें, क्योंकि रोमांस की बात हो रही हो, रोमांस एंजल्स डेक ना यूज़ किया जाए, लव की बात हो रही हो तो कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं। पहले फ्रेंड्स टैरो से शुरुआत करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे जो दिख रही है आपकी एनर्जी बहुत ही हैप्पी गो लकी एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक ही कार्ड ऐसा आया है, फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे ये फील हो रहा है कि आप फिलहाल किसी का कोई रिलेशनशिप आपकी एंड हुई है, ठीक है, या किसी पर्सन को आपने लेट गो किया है, ठीक है। अगर आप उनको आप अभी भी मिस करते हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। यही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जिस पर्सन को आपकी कदर नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, जिस पर्सन को आपकी कदर नहीं है, ठीक है, वो पर्सन आपके लिए नहीं है। ओके ओके। सो उस पर्सन से आगे बढ़ के देखिए, क्योंकि ये जो अंधेरा है ना, ये जो अंधेरा है, क्लाउडी डार्क स्काई, अगर आप इसे बाहर निकलोगे तो आपको दिखेगा कि सूरज जगमगा रहा है, एक रे ऑफ सनशाइन आएगी, एक हैप्पी टाइम्स आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए और इस एनर्जी में आइए, ठीक है। सो चलिए, मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो आपके न्यू पर्सन होंगे काफ़ी इस्टेब्लिश्ड होंगे, यानी कि ये पर्सन जो होंगे इस्टेब्लिश होंगे फाइनेंशियली, करियर वाइज काफ़ी इस्टेब्लिश्ड होंगे, हैप्पी गो लकी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और इनका आपके ऊपर क्रश होगा, आपको देखते ही पसंद कर लेंगे, ठीक है। और आपका जो है आपके प्रति पॉजिटिव हो सकते हैं, आपको जो है काफ़ी आपको गिफ्ट्स देना, आपको सपोर्ट ऑफर करना, आपको आपके लिए शॉपिंग करना, ये सब जो इनको बहुत आपको स्पेशल फील कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये पर्सन, ठीक है। और आपके साथ ट्रैवल करना, आपके प्रति इमोशनल होना, और आपके लिए लकी होंगे ये पर्सन, ठीक है। यानी जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए जो सेकेंड अलायंस देख रहे हैं, तो ये पर्सन ने भी हो सकता है कि एक सैड चैप्टर को क्लोज किया हो अपनी लाइफ में, और वो जो है सेकेंड चैप्टर के लिए रेडी हो, उनको टाइम लगा हो सेकेंड चैप्टर के लिए रेडी होने के लिए, सेकेंड अलायंस के लिए, लेकिन अब वो रेडी हैं। सॉरी फ्रेंड्स। सो ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी होंगे, डिपेंडेबल होंगे, इमोशनल होंगे, आप थोड़ी सी देर के लिए भी चले जाओगे तो आपको मिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इमोशनल होंगे काफ़ी ये पर्सन, लेकिन हो सकता है अपने इमोशंस को शुरुआत में छुपाएं, बताएं ना, एकदम से ओपन अप ना हो आपके सामने। ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्ट भी हो सकते हैं, यानी एटीट्यूड हो सकता है इस पर्सन में, लेकिन जैसे जैसे आप लोग ओपन अप होगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ उनका एक फसाड है, ठीक है। एंड वो आपके साथ जो है एक घुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो एटीट्यूड जो है वो दूसरों के लिए है, हो सकता है वो अपने स्टेटस का थोड़ा शो ऑफ करते हो फ्रेंड्स, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये पर्सन गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। और ये पर्सन क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, एम्बिशियस काफ़ी होंगे, काफ़ी इनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी। ये पर्सन को ट्रैवल भी पसंद होगा और अच्छा लाइफस्टाइल जीना पसंद होगा इनको, ठीक है। काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल जीते होंगे, रॉयल लाइफस्टाइल जीते होंगे इनको, और आपको भी लाइफस्टाइल
और आपको भी ऐसा लाइफस्टाइल देंगे, ठीक है। सो ये पर्सन मुझे फील हो रहा है कि आपके सोलमेट हो सकते हैं फ्रेंड्स, आई एम सॉरी। सो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने सोलमेट कार्ड सेलेक्ट किया है। आप लोगों के बीच में बहुत प्यार होने वाला है, ठीक है। यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी मच इन लव विद ईच अदर, ठीक है। 6, 5, 11, 13, 19 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। या 41, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, और मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन आपका काफ़ी ख्याल रखेंगे, काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे, काफ़ी इनका दिल बहुत बड़ा होगा, आप किसी और की तरह नहीं कि बहुत छोटा दिल है इनका, प्यार नहीं दे सकते। क्या कहते हैं, मैंने कुछ लाइन सुनी थी कि यार क्या प्यार ही मांगा है ना, वो भी मेरा हक है। जो तुम वो देने में भी खुद ही पीछे आते हो और फिर खुद ही प्यार देने में भी तुम नखरे दिखा रहे हो, ठीक है, जैसे एहसान कर रहे हो। तो ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे फ्रेंड्स, आलतू फालतू नहीं होंगे ये दूसरों की तरह। ये पर्सन स्पेशल होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे जी भर के, और ये पर्सन जो है आपको स्पेशल फील कराएंगे, खास फील कराएंगे, आपको शॉपिंग बैग्स उठाएंगे, आपको जो है फाइनेंशियल या करियर सपोर्ट भी करेंगे आपको। अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो शादी के बाद, अगर आपकी इनसे शादी होती है तो मुझे दिख रहा है पॉसिबल है कि आपकी इनसे शादी हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो एक रिच मैरिज का कार्ड होता है। तो ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करेंगे करियर में, ठीक है। सो ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सिर्फ हक जताना आता है और करना वरना कुछ नहीं आता। कमिटमेंट की बारी आए तो भाग लेते हैं, फट्टू नंबर 1। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे ये, ठीक है। इन दे विल बी, इनकी स्पाइन जो होगी ना, स्पाइन वो इंटैक्ट होगी, ठीक है। दूसरों की तरह नहीं कि इनकी स्पाइन इंटैक्ट ना हो, स्पाइनलेस हो, ऐसे नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो चलिए, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे, और मुझे फील होगा कि जब भी आपसे मिलेंगे ना, तो चाहे इनका मूड सैड हो, जैसा भी हो, आपको मिलके इनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, आपसे मिलके इनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। जैसे एक अंधेरी जिंदगी में किसी ने उजाला भर दिया हो, जैसे एक डार्क क्लाउड्स के बीच में उजाला आ गया हो, सन आ गया हो, सन जगमगा रहा हो, सनफ्लावर्स यहाँ पे देखिए। तो आपके अंदर वो सनफ्लावर्स की पॉजिटिव एनर्जी है फ्रेंड्स। वो इस सनफ्लावर की पॉजिटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, और आपको एक प्रेशियस की तरह ट्रीट करेंगे कि आप उनके लिए बेहद खास हो, ठीक है। ठीक है, सो और देखते हैं, और हमारे पास अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज सोलमेट। माई गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। अभी एक सोलमेट कार्ड था, अभी मैंने आपको कहा कि सोलमेट। ओके, सेपरेशन, लव योर सेल्फ फर्स्ट, रिकॉन्सिलेशन। सो क्योंकि हम न्यू लव की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। पास्ट का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है, नया चैप्टर खुल चुका है लाइफ का। तो जब रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आता है तो हो सकता है ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से हो, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपके इस पर्सन के साथ एसोसिएशन रह चुका हो, ठीक है। पास्ट लाइफ यानी हमारा पिछला जन्म, पूर्व जन्म, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने एक रीडिंग की हुई है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से हो सकते हैं जिनके आपके साथ रिकॉन्सिलेशन होगा, यानी कि इस जन्म में आपका मिलन होगा, ठीक है। और ये पर्सन आपको खुद से प्यार करना सिखाएंगे। मैंने आपको कहा कि आप ये पर्सन जो आपके साथ होंगे आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। ये पर्सन जो है आपकी आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई होगी उस टाइम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी इतनी हाई होगी उस टाइम जब आप इस पर्सन से मिलोगे। तो ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपकी खुद से प्यार करना सिखाएंगे, खुद की वैल्यू करना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही स्पेशल फील कराएंगे, ठीक है।
सेपरेशन का कार्ड आया है, तो मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों ने अपने पास्ट रिलेशनशिप में, जब आप एंड कर दोगे ना अपना पास्ट रिलेशनशिप, ठीक है, जब आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में सेपरेशन में होगे किसी पर्सन से, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, आपने ध्यान ना दिया हो, कोई पर्सन ने आपकी लाइफ का दरवाज़ा खटखटाया हो और आपने ध्यान ना दिया हो। ध्यान दीजिए, सोचिए ज़रा। कोई पर्सन है, जब आप अपने पार्टनर से, कोई आपका एक्स था जिसके साथ आप सेपरेशन में थे, तो उसके उस सेपरेशन के दौरान ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा खटखटाया है, तब आपकी लाइफ में उन्होंने एंट्री मारी है। उसके तब आपने इग्नोर कर दिया और ध्यान ना दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो हो उनकी एनर्जी में थे कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो अपने पार्ट, जिन लोगों का डिवोर्स चल रहा है या लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है वो सेपरेशन में होंगे अपने पार्टनर से जब उनके इस पर्सन के साथ मुलाकात होगी। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और ये पर्सन के साथ आपका मतलब ये आपसे ज़्यादा दूर रह नहीं पाएंगे, ये पर्सन आपके आसपास ही रहेंगे, इर्द गिर्द रहेंगे ये पर्सन आपके, क्योंकि सेपरेशन के बाद फॉरेन कार्ड आ गया रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, तो ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये अगर आपका क्वेश्चन था, तो ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। तो मुझे वो सॉन्ग बहुत ध्यान आ रहा है, सोलमेट का कार्ड उठाया ना जो मैंने, जेम्स आर्थर, से यू वोंट लेट गो, जस्ट से यू वोंट लेट गो, जस्ट से यू वोंट लेट गो। ओके, तो ये सॉन्ग सुनिएगा, बहुत उम्दा सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। एंड जेम्स आर्थर, से यू वोंट लेट गो, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो आपके लिए चैनल सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपके लिए गाइडेंस उठा लेते हैं, रुकिए एक सेकेंड। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल 1 फॉर द न्यू लव लाइफ? ओ माय गॉड, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यूनिवर्स मुझे बार बार बोल रहा है, कुछ लोगों का उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जब कोई नया पर्सन आए आपकी लाइफ में, तो आपके पर्सन से, आपके जो एक्स है उनसे देखा ना चाहे और आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो आपका रिकॉन्सिलेशन आपके एक्स के साथ हो सकता है। क्यों कह रही हूँ मैं ये, मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है ये, क्योंकि अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड आया है फ्रेंड्स। अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड आया है, यानी कि अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पे, अनफिनिश्ड है यहाँ पे कुछ। ठीक है, पूरा ख़त्म नहीं हुई अभी पिक्चर, बाकी है मेरे दोस्त, ये कहना चाह रही है यूनिवर्स। हायर पावर, यिन का कार्ड ये था, लेकिन और यहाँ पे यांग का कार्ड आया है। तो हो सकता है आप लोग, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं कुछ लोग। तो ये पर्सन जो है हायर पावर, यानी कि भगवान की मर्जी होगी, जब डिवाइन टाइमिंग पे हायर पावर चाहेंगी कि आपका इस पर्सन के साथ मिलन हो, तो आप चाहो ना चाहो उनका मिलन आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, अनफिनिश्ड सिम्फनी एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा अनफिनिश्ड सिम्फनी का मतलब ये हो गया कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, यानी बाकियों के लिए, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका उनका कुछ कर्मा रह गया हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपके कार्मिक होंगे, नहीं, आपको कुछ कहते हैं ना कि हमारे कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपका इनके साथ कुछ अनफिनिश्ड सिम्फनी रह गया हो, अनफिनिश्ड रह गया हो कुछ, तो वो इस जन्म में आपके लाइफ पार्टनर बन के या आपके पार्टनर बन के आप पार्टनरशिप में वो उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीशन होगा, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीशन बोला मैंने, और देखिए 10 नंबर 10 है इसमें, ये देखिए, वाओ, मैंने अभी देखा नंबर 10 है इसमें। ठीक है, तो कंप्लीशन होगा आपका इस पर्सन के साथ, यानी कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा आपका इस पर्सन के साथ। ठीक है, चलिए, ये थी पाइल 1 की
ये थी पाल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। और आप चाहे तो पाइल 2 भी देख सकते हैं, हो सकता है उसमें आपके लिए एडिशनल मैसेजेस हों, ठीक है। और अगर आप पाइल 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे तो पाइल 2 भी देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में पाइल 1। बाय बाय। Hi Pile 2, how are you guys? I hope you guys are doing good. So जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था येन कार्ड, येन यांग वाला येन कार्ड, जिसपे नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे उनका जो है ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार क्लियर कर दूँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तभी मैं आएंगे बोल रही हूँ, क्योंकि ताकि आएगा या आएगी मैं बार बार नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आएंगे बोलूँगी, आप समझ जाएगा कि वो एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको, उसका क्या राशि क्या हो सकती है उस पर्सन की जो आपकी लाइफ में आएंगे। 9 ऑफ वॉन्स कार्ड है, यानी कि एरीज लियो सैज, ओके। यानी कि एरीज लियो सैज राशि हो सकती है उस पर्सन की, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ठीक है। ये हो सकती है आपके पर्सन की जो आपकी लाइफ में आएंगे। सबसे ज़्यादा इसके चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, पर फिर भी दूसरा भी मैं बता रही थी पॉसिबिलिटी। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये राशियां हो सकती, ये भी राशियां हो सकती हैं उस पर्सन की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके कार्ड्स, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है आपका नया ये फ्रेंड्स टैरो डेक, ठीक है। मेरी विश लिस्ट जो है मेंशन है नीचे, तो आप उसमें से कोई कार्ड्स अगर मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप डोनेट कर सकते हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह या क्रिस्टल्स वगैरह आप डोनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, अमेजन टैरो विश लिस्ट मेंशन है, ठीक है। चलिए फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands, 8 of Cups, Page of Pentacles, 8 of Swords, Knight of Pentacles, 4 of Wands, क्या बात है, 4 of Wands, okay, 3 of Pentacles, 6 of Swords। पता नहीं मुझे वो सॉन्ग ना बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, वो वाला चांदनी मूवी का सॉन्ग है ये। पता नहीं क्यों आ रहा है गाना बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में। आप लोग ऐसा सोच रहे हो क्या, मतलब ओके। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Wands, the Star, Justice, 3 of Cups, King of Pentacles। Just give me a second friends, I'll get some shake, I have some shake ready with me। आप लोग भी अपना कुछ जूस, टी, कॉफ़ी रेडी रख सकते हो और सिट टिल द वेरी एंड, एंजॉय कीजिए, सिप करिए और एंजॉय करिए, वीडियो देखिए, बिंज वॉचिंग करिए, ठीक है। ओके चलिए ये पर्सन जो आएंगे आपकी लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल।
Okay, friends. I don't know, suddenly I started feeling really thirsty. तो हो सकता है कि यू आर एक्चुअली क्रेविंग फॉर लव. आप बहुत ज़्यादा लव को क्रेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यू आर क्रेविंग फॉर लव. यू आर फीलिंग लाइक माई थ्रोट वॉज पैच्ड. आई मीन आई वॉज लाइक यू आर फीलिंग कि बहुत टाइम से हो सकता है आप लोग सिंगल रहे हो. उसके बाद शायद आपको कोई पर्सन पसंद आया, उसने आपको लेट डाउन कर दिया. अमेजिंग एनर्जी. आई मीन आप लोग काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं जो इस फाइल के लोग हैं. बहुत टाइम से आप किसी को अपनी लाइफ में इतनी आसानी से अलाउ भी नहीं करते हो. यू आर वेरी चूजी अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू मैरी और यू वॉन्ट इन योर लाइफ. हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया ही नहीं था. कुछ लोग के लिए हो सकता है आया हो, उसने आपको लेट डाउन कर दिया हो. आपने वॉक अवे किया उस रिलेशनशिप से. आपने वॉक अवे किया उस रिलेशनशिप से. कुछ केस में हो सकता है कि उस पर्सन ने भी वॉक अवे किया हो, लेकिन आपने वॉक अवे किया उस रिलेशनशिप से. ठीक है. सो क्योंकि अभी भी माई थ्रोट इज फीलिंग ड्राई. आई डोंट नो व्हाई. ये पर्सन आपको अपने पास को लेट को, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आप अपने पास को लेट को कर पाएंगे. ठीक है. ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत तेज़ रफ्तार से आएंगे. और ये पर्सन बहुत ही एम्बिशियस होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, क्रिएटिव होंगे. ये पर्सन गुड लुकिंग होंगे. पर्सन स्टेबल होंगे, ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय होंगे. आपको मिलते ही इनको पता चल जाएगा कि इनको आपसे शादी करनी है, क्योंकि आप इनकी नज़रों में आपको ये बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में देखेंगे. हो सकता है आपके इस पर्सन के मिलने से पहले आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों. आप दोनों के बीच में नहीं, मतलब हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में जिसने आना आपकी लाइफ में उसके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो. तो आप उनकी लाइफ में जब आओगे तो जैसे वो आपकी लाइफ में आएंगे तो कुछ गुड लक आएगा उनकी लाइफ में और उनकी लाइफ जो है बदल जाएगी. या आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस अगर चल रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में जब आएंगे तो आपको जो है गुड लक आ जाएगा, आपको सपोर्ट करेंगे वो. ठीक है. सो आप बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो फ्रेंड्स. फिलहाल मुझे ये तक फील हो रहा है कि आपने होप गिव अप कर दी कि आपको कभी प्यार मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. ठीक है. सो ये चीज़ है. आप अपने करियर में टॉप पे हो सकते हो सकता है अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हो आप. ठीक है. सो ये हो सकता है कि ये जो पर्सन होंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ट्रस्ट वर्दी होंगे, डिपेंडेबल होंगे. ये पर्सन जो होंगे वो मतलब आपसे मिलते ही इनको यकीन हो जाएगा कि उनको आपसे शादी करनी है. और आलतू फालतू लोगों की तरह नहीं कि मतलब टाइम पास करा. ठीक है. क्योंकि कमिटमेंट देने की तो हिम्मत होती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत होती नहीं है कुछ लोगों में, है ना. तो वो ऐसे पर्सन नहीं होंगे फ्रेंड्स. ठीक है. हो सकता है पर्सन लॉ में काम करते हों या कुछ पब्लिक डीलिंग में लोगों को जस्टिस दिलाने में, कुछ रिलेशनशिप या रिलेशनशिप काउंसलर, रिलेशनशिप मैनेजर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. या लॉ में, जस्टिस में जज हो सकता है. ठीक है. चैनल मैसेज मुझे हाई कोर्ट सुनाई दिया अभी, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो. ठीक है. और देन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस हो, रियल एस्टेट का बिजनेस हो, या आई डोंट नो व्हाई आई हर्ड बिल्डर भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि पर्सन जिम फिटनेस एंथुसियास्ट हो सकते हैं, बॉडी बिल्डर या कुछ, मतलब बार बार बिल्डर मुझे बॉडी बिल्डर सुनाई दे रहा है. तो पर्सन हो सकते हैं उनको जिम फिटनेस का बड़ा शौक हो. ठीक है. ठीक है. सो इस पर्सन के साथ आपकी जब शादी होगी तो आपका एक बेबी बॉय हो सकता है. चैनल मैसेज है कुछ लोगों के लिए, चैनल मैसेज है ये. ठीक है. ये पर्सन के साथ आप जब मिलोगे तो काफ़ी डेट्स वगैरह पे जाओगे. ठीक है. तो पार्टीज वगैरह पे जाओगे, डेट्स पे जाओगे. ठीक है. सो
सॉरी। ओके, ये पर्सन आपको करियर में सपोर्ट करेंगे, यानी कि उससे आपके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि अगर आप घर से वर्क फ्रॉम होम करते हो या आपका ऐसा कुछ काम है, जैसा कि मेरा काम है, घर से काम करते हो आप, तो हो सकता है कि आपका अगर शादी के बाद आपका एक छोटा सा ऑफिस बनवा दें। ठीक है, तो एक चैनल मैसेज था आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन आपको हो सकता है आप थोड़ा सा एकदम से रेडी ना हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए, और ये हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो। आई एम हियरिंग डीमंस ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है, लेकिन ये पर्सन की जो, जब आप इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, इनको मौका देंगे, टाइम देंगे इनको, तो आपको खुद टाइम के साथ रियलाइज़ होगा कि ये जो चेन्स आपने बांध रखी हैं, चेन्स ऑफ फियर, चेन्स ऑफ डाउट, ठीक है, चेन्स ऑफ एप्रिहेंशंस, ठीक है, या इनहिबिशंस, ये आपने जो बांध रखी हैं अपने ऊपर, जैसे इसको देखिए, ये पट्टियाँ जो बांध रखी हैं अपने ऊपर, चेन्स बांध रखी हैं, ये आपका सिर्फ एक फियर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पर्सन के साथ आपको विश्वास हो जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है, तो क्योंकि फिर इस पर्सन के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरा भी कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन काफ़ी डिटर्मिन्ड होंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये भी अपनी लाइफ में किसी को इतनी आसानी से अलाउ ना करते हो फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी एक मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो जैसा आपने विश किया था, हो सकता है ये पर्सन बिल्कुल वैसे हो। ठीक है, या जैसी लाइफ आप चाहते थे शादी के बाद, वैसी लाइफ आपको ये दे। ठीक है, और इस पर्सन को आपको आपसे मिलके ऐसा लगेगा कि जैसे वो पर्सन वो चाहते थे वैसे उनको मिल गया या मिल गई। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे कितने भी दुश्मन वगैरह आपके हों, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे ये। ठीक है, औरों की तरह नहीं जो फट्टू हों। ठीक है, स्टैंड लेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं, अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, और देखते हैं आपके रोमांस एंजल्स कार्ड से। यू डिजर्व लव, वाओ, यू आर लवेबल। ओके, अभी ये बताया था ना मैंने आपको कि दे विल वाओ मैन। ओके, देन वी हैव पैशन। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू, कि आपको थोड़े रेड फ्लैग से फील होंगे इस पर्सन से मिलके वेरी सून। वाओ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके ओके ओके, एंगेजमेंट, वाओ, अच्छा, एंड देन वी हैव वेडिंग। वेडिंग, वाओ, एंगेजमेंट और वेडिंग पहली बार एक रीडिंग में एक साथ आए हैं। ऐसा ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, मुझे एक चैनल सॉन्ग बहुत ज़्यादा ध्यान आ रहा है, फरदीन खान का सॉन्ग है ये, मुझे बहुत पसंद है। आई लव दिस सॉन्ग। आपने भी सुना होगा, पहली बार दिल यूं बेकरार हुआ है। ठीक है, ये वाला सॉन्ग है, सॉरी फॉर माई सिंगिंग। ठीक है, ओके, सो ये पर्सन आपको एहसास दिलाएंगे कि आप लवेबल हो, आप एक बहुत ही प्यारे शख्स हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही एडोरेबल है, एंजल से कम नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको इस पर्सन से मिलकर थोड़ा रेड फ्लैग से फील हो, यानी कि पता नहीं, आप थोड़ा सा आप ऐसा फील करोगे कि यू नो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए राइट है नहीं है। आपको थोड़ा सा यू विल बी लाइक थोड़ा सा डाइसी एट फर्स्ट। ठीक है, एकदम से आप श्योर नहीं हो जाओगे कि हाँ भाई मुझे उसका अपनी लाइफ में अच्छा पर्सन है, अलाउ करना है। अच्छा हो सकता है, लेकिन आप एकदम से अलाउ करने में थोड़ा सा टाइम लगाओगे, एकदम से अलाउ नहीं करोगे। सो अगर आप बहुत ज़्यादा लव के लिए या मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा छोड़ दो, चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दो। आप कंट्रोल कैसे कर रहे हो, मान लो कि कोशिशें बहुत चल रही हैं आपकी शादी की या मैरिज की, या आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, टेंशन बहुत ले रहे हो,
तो जैसे मैं सिप कर रही हूँ ना, सिप योर शेक, सिप योर जूस, ठीक है, कोई भी चॉकलेट शेक, चॉकलेट जूस, ब्लूबेरी शेक, ठीक है, मिक्स फ्रूट जूस, ठीक है, इनको शेक इनको आप सिप करो, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है, जैसे मैं एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि एंजॉय करना तो बनता है, क्योंकि सिचुएशन को ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। अच्छा लगता है क्या चेहरे में झुर्रियाँ लाना? नहीं लगता ना, स्माइल करने का, ठीक है। चलो, स्माइल करने का, चीज़ों को जैसे फ्लो हो रही है वैसे नेचुरली फ्लो होने दो चीज़ों को, क्योंकि आपकी इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, शादी होने वाली है, ओके। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, और ये पर्सन जो है शादी के लिए डेफिनेटली बात करेंगे अपने घर में, ठीक है। या हो सकता है आपके लिए रिश्ता आए इस पर्सन की तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है, तो आपकी शादी होगी इस पर्सन से, ठीक है, एंगेजमेंट होगी, शादी होगी, ठीक है। तो ये होगा, और ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जल्द होने वाला है, ये बहुत जल्द होने वाला है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये थी फ्रेंड्स आपकी रीडिंग। और आपकी रिलेशनशिप में एक चीज़ और बता दूँ, पैशन बहुत होगा, बहुत, अगर प्यार होगा तो पैशन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा साथ में, ठीक है। यू विल बी सिंगिंग, डांसिंग विद जॉय, यू विल बी एंजॉइंग सम टाइम्स, रोमांटिक टाइम्स अहेड, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। All it takes is a second to subscribe, like and share, okay. So use that second to like, share and subscribe to my channel, because हमें भी रहता है कि हमारे जो है मेहनत सफल हो रही है, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है कंटेंट हमारा, तो वो कैसे पता चलेगा? आप लाइक करोगे तभी तो पता चलेगा ना फ्रेंड्स, ठीक है। सो चलिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। सो न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन कैपिटल लेटर्स, ओके। तो अगर आप मेरे चैनल को कुछ डोनेशंस करना चाहते हैं तो अमेजन टैरो विश लिस्ट मेंशन्ड है नीचे, वहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट करके डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। पर्सनल सेशंस जो है फिलहाल मैं ले रही हूँ, ठीक है। सो मुझे मेल, ईमेल, मैसेज कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस होते हैं और मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए, मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। sayonara।